नमस्कार दर्शकों, आज हमारा रास्ता है ओडिशा के नवरंगपुर जिले में जहां उमरकोट शहर खड़ा है। पर क्या आपको पता है, ये जमीन किसी आम नगर की नहीं है। ये वो जमीन है जो कभी त्रिकालिंग और शक्तिशाली नाला राजवंश की शक्तियों का केंद्र थी। और इन प्राचीन राज्यों में एक ऐसा राज छुपा था जो सिर्फ भगवान शिव के भक्तों को पता था। एक ऐसा राज जो इस नए वैद्यनाथेश्वर महादेव मंदिर के भीतर आज भी धड़क रहा है। ये कहानी शुरू होती है 1500 साल पहले नाला राजवंश के दौर में। उस समय क्षेत्र में एक महान वैद्य रत्नाकर रहते थे। वो सिर्फ वैद्य नहीं थे, वो देवों के देव महादेव भगवान शिव के परम भक्त थे। रत्नाकर जी का मानना था कि शिव की कृपा ही सबसे बड़ी औषधि है। वो बीमारों का इलाज शिव के मृत्युंजय मंत्र और नाला राजवंश की वनस्पतियों से करते थे। लोग कहते थे कि जब वो इलाज करते थे तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र उन्हें रास्ता दिखाता था। उनकी शक्ति इतनी थी कि राजा भी उनके सामने सर झुकाते थे। पर जब नाला राजवंश का अंत हुआ और यहाँ सत्ता का संकट आया, दौत वैद्य रत्नाकर की शक्ति पर एक अजीब शाप पड़ गया। उनकी जादुई इलाज करने की शक्ति किसी को न मिल सके, इसलिए वो शक्ति उनके शरीर से निकल कर उमरकोट की इस गीली मिट्टी में कैद हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि जिस जमीन पर उनकी शक्तियां सोई हैं वहां उनके देवता शिव का विशाल रूप खड़ा हो, ताकि उनकी शक्तियों का सही इस्तेमाल हो सके। और आज उसी जमीन पर यह मंदिर खड़ा है, वैद्यनाथ यानी वैद्यों के प्रभु शिव। ये मंदिर सिर्फ आधुनिक नहीं है, ये नाला राजवंश के वैद्य रत्नाकर की आत्मा, उनकी शिव भक्ति और उनकी कैद शक्ति को आजाद करने का एक महान प्रयास है। जब आप यहाँ आकर बाबा वैद्यनाथेश्वर के सामने सर झुकाते हैं तो आपको न सिर्फ महादेव का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि आप उस प्राचीन वैद्य की गुप्त शक्तियों से भी जुड़ जाते हैं। तो ये थी उमरकोट की वो गुप्त कहानी जो जमीन और आसमान, इतिहास और अध्यात्म को जोड़ती है। अगर आपको ये गोपनीय कहानी पसंद आई तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।